हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों सर्कुलर मोशन के बारे में। ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है, पर इसको हमने वहाँ नहीं देखा था। हमने खाली वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन देखा था, और ये सर्कुलर मोशन भी उसी चैप्टर का पार्ट है। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में, कम टाइम के अंदर, कंसाइज वे में दोस्तों। इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब सारी चीज़ें कवर हुई, कुछ नहीं छूटा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सर्कुलर बेसिक। तो सर्कुलर मोशन की अगर कुछ बेसिक्स की बात करें दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब कोई पार्टिकल मूव करता है किसी प्लेन में ऐसी डिस्टेंस से जो फिक्स पॉइंट हो और वो कांस्टेंट रहे दोस्तों, ठीक है, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ सेंटर से दोस्तों एक पॉइंट है, तो ये दोस्तों मूवमेंट कर रहा है, तो मतलब फिक्स पॉइंट फिक्स है उसका और ये मूवमेंट कर रहा है, तो क्या है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस, ये इसका रेडियस आर हो गया। इसका जनरल फार्मूला की बात करेंगे दोस्तों, अगर डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन आर्क लेंथ, जो कि आर थीटा होता है। आर आपका रेडियस हो गया, थीटा आपका एंगल हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2r sin थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा से डोनेट करते हैं, वो क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बात हम बोलूँ कि देखिए रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो कितना घूमा, मतलब किस एंगल से घूमा, वो उसका क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि एंगल का डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, नाम से ही पता चल रहा है। और ये हमेशा इसको हम रेडियन में लेते हैं, इसकी यूनिट रेडियन होती है। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा दोस्तों, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज उसमें होगा तो निगेटिव होगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोस्तों रोटेशन में क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू n2 जो कि 2πn हो जाएगा, ठीक है। और एक नोट यहाँ पर है कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन अराउंड सर्कल तो करस्पॉन्ड टू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2π रेडियन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी एंड चेंज वेक्टर देख लेते हैं। तो v स्पीड जो कि r रेडियस इंटू ओमेगा हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर। और एंगुलर वेलोसिटी दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि ओमेगा, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं किसी एक इंस्टेंट पर। और देखिए एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एंगुलर वेलोसिटी वो होती है कि किस वेलोसिटी से, यानी किस रेट से एंगल घूमा। वहां पर क्या था, थीटा जो था कितना घूमा, कितना डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पर वेलोसिटी एंगल कितना, मतलब जो है किस रेट से घूमा, मतलब हाउ स्पीड वेलोसिटी। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और एवरेज हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों, अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर v1 वेक्टर v2 वेक्टर है। फाइनल दोस्तों डेल्टा v चेंज इन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा डेल्टा r 2r sin थीटा बाई 2। वही चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो डेल्टा v 2v sin थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस v की जगह r की जगह v रेडियस ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें दोस्तों, दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम AC से डिनोट करेंगे, दूसरा टेंजेंशियल होता है जिसको हम AT से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, AC जो होता है वो v स्क्वायर बाई r होता है, और r ओमेगा स्क्वायर होता है, और r ओमेगा स्क्वायर को हम v ओमेगा लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात नोट करने लायक ये है कि अगर ये हमेशा दोस्तों अप्लाई होगा अगर सर्कुलर मोशन है तब। और टेंजेंशियल में क्या होगा, डी v मोड बाई डी टी, जो कि अल्फा आर के बराबर हो जाएगा। और ये तभी होगा जब स्पीड वेरी करेगी। स्पीड वेरी कैसे कर सकती है, या तो स्पीड स्लो हो सकती है या फिर स्पीड कम हो सकती है, यहाँ पर लिखा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी होगा जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगी, मैंने पहले बोल दिया वहाँ पर नोट में। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड चेंज हो सकती है तो बढ़ेगी, तो कम होगी, तभी उसमें बदलाव आएगा ना स्पीड में, नहीं तो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये अल्फा जो एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस r यहाँ पर होगा, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि मैग्नीट्यूड इसका AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का आ जाता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें दोस्तों, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1πt होता है, तो ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 2πf लिख सकते हैं हम इसको, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टी भी लिख सकते हैं। ओमेगा को दोस्तों हम 2π बाई टी भी लिख सकते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा डेल्टा w बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हो जाएगा d किसी इंस्टेंट पर d ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई डी थीटा हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ देख लें दोस्तों, अगर यहाँ पर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज में है और कांस्टेंट है तो अल्फा यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ओमेगा अगर इंक्रीज कर रहा है
आउटवर्ड सेम डायरेक्शन, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन इनवर्ड, और अगर वहीं ओमेगा जो है इनवर्ड क्लॉकवाइज में कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए टी जो होता है वो आर अल्फा के बराबर होता है, और ए सी अपना वही वी स्क्वायर बाय आर होता है, और ए टी हमने देख लिया। फिर इसका अगर मैग्नीट्यूड हम करेंगे तो वही आ जाएगा दोस्तों, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, कांस्टेंट पे क्या होगा, जीरो पे क्या होगा, वेरिएबल पे क्या होगा। तो स्पीड दोस्तों अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, और एंगुलर स्पीड ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, और अगर एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पर टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। और वेरिएबल है तो वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन एक्सेलरेशन, और एसी डायरेक्शन फोर्स में करेगा मोमेंटम। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि दोस्तों एक्चुअल में अगर हम बात करें दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स असल में फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है कि जैसे रिक्वायरमेंट होता है फोर्स का, जो कि फुलफिल किया जा सकता है किसी भी रियल फोर्स से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, इसमें हरा नहीं लेता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ, लाल ले देते हैं, तो ओमेगा ये हो जाएगा ओ, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर 100% गारंटी के साथ, और एम आर ओमेगा स्क्वायर इसका फार्मूला है। वर्क डन जीरो हो जाएगा दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ जब पावर जीरो हो जाएगा। अगर दो कार मूव कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड के साथ, जैसे एक v1 हो गया, एक v2 हो गया, सेम रेडियस पे, ऑन रेडियस r1 और r2 पे विथ सेम टाइम पीरियड, एक सही सेम टाइम पीरियड पे, तो रेशियो जो होगा उनके एंगुलर स्पीड का हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 का स्पीड जो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें दोस्तों, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि डेल्टा ओमेगा आप इसको लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी वेक्टर फॉर्म में। और तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये डायग्राम इलस्ट्रेट किया गया है। और नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो वही हो जाएगा जो हमने देखा था पहले। वेक्टर फॉर्म की बात करें तो अल्फा नेट हो जाएगा अल्फा एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू वेलोसिटी। टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो ए नेट हो जाएगा ए टी प्लस ए सी। और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वो वेरिएबल होगा, बट मैग्नीट्यूड होगा कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। स्पेशल केस क्या कहता है कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओवर एंगल थीटा है तो ये सी एवरेज हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। एंगल डायनेमिक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड जब अप होगा तो कैसे होगा, 90 डिग्रीज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। स्लो हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्रीज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये वाला यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये इसलिए है दोस्तों, अगर tan थीटा होगा स्पीड अप वाले की कंडीशन है ये ए सी बाई ए टी हो जाएगा, जहाँ पर थीटा एंगल विथ टेंजेंट है। थीटा जो है वो क्या है दोस्तों, एंगल विथ टेंजेंट है। तो कंपोनेंट हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, और ए सी जो हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ए नेट साइन थीटा। कांस्टेंट स्पीड में ए टी जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री थीटा तब बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, काइनेमेटिक इक्वेशन हमने देखा था न्यूटन्स जो 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी हो जाती है यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर्कुलर मोशन में ओमेगा नॉट ए टी हो जाता है, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2ac हो जाता, 2as था, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा हो जाता है, जहाँ पर स्टॉपिंग एंगल आपका हो जाता है थीटा, जो कि ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा के बराबर होगा, जहाँ पर अल्फा जो कि रिटार्डेशन करेगा। रिटार्डेशन मतलब क्या करेगा, मतलब सेम में नहीं होगा, उसको वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा फ्रेम होता है सर, तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये दोस्तों इनर्शियल फ्रेम में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ए जीरो है और इनर्शियल फ्रेम में ए जीरो है, नॉन इनर्शियल में ए जीरो नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ यहाँ पर इनवैलिड होता है, सूडो फोर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हो सकती है, यहाँ पर वैलिड होता है, यहाँ पर सूडो फोर्स नहीं नीड होगी, यहाँ रियल फोर्स चलेगी। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की जो फुलफिल की जा सकती है किसी भी रियल फोर्स के द्वारा। और सीडो फोर्स क्या होता है दोस्तों, करेक्शन फोर्स होता है जो यूज किया जाता है वैलिडेट करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल सूडो मतलब दिखता तो है कि फोर्स है, लेकिन फोर्स जैसा रहता है पर वो एक्चुअल में फोर्स नहीं होता है, सूडो झूठा। इन सर्कुलर मोशन की बात करें, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आउट करेगा आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ,
जो कि अवे होगा सेंटर से, तो यहाँ पर क्या होगा, एनालाइजिंग फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम से उसको एनालाइज करेंगे, ना कि दोस्तों वहाँ से। कॉन्टैक्ट सरफेस बाउल एंड कोर की सेमी स्फेरिकल बाउल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एन साइन थीटा होता है एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, जिसको हम एन कॉस थीटा को हम एम जी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि ये बी डी अगर हमने बनाया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल फोर्स लगेगा एक, और यहाँ पर एक रोटेशन हो रहा है, तो एंगुलर जो यहाँ पर रोटेशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम वी स्क्वायर, यानी कि मास वेलोसिटी स्क्वायर बाय रेडियस होगा कुछ, और एम जी दोस्तों नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेरिकल में कुछ तो रखा गया है सामान, बॉल में कुछ भी हो सकता है, गेंद है, जो कि tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर थीटा, ठीक है, आर जी, और जहाँ पर आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर, जहाँ पर आर है बाउल का रेडियस। रोटेटिंग कोण की बात करें तो कोण अगर रोटेट कर रहा है दोस्तों किसी एच हाइट पे, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा आर बाई एच, आर क्या है अपना, परपेंडिकुलर है अपॉन, ठीक है, बेस, तो कॉट थीटा हो जाता है दोस्तों एच बाई आर, ठीक है, बेस वन परपेंडिकुलर उसका अपोजिट। फिर इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर जी, जो कि यहाँ पर एच हो जाएगा जी बाई ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि किसी ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कौन। डेथ वेल रोटेटर दोस्तों, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, मौत का कुआं जो होता है जिसमें गाड़ियाँ नचाते हैं, तो नॉर्मल फोर्स लगती रहती है, क्योंकि गाड़ी ऐसे ऐसे दोस्तों यहाँ पर नाचती रहती है, गिरती नहीं है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा सरफेस, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी, कुछ मास एम जी नीचे लगता है, वो फोर्स फ्रिक्शन वगैरह आगे लगता है उसमें, और नॉर्मल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगी, और जो फ्रिक्शन होता है वो एम जी म्यू एन के बराबर होता है। तो ओवरऑल जो निकल के आता है फार्मूला वो हो जाता है आपका ओमेगा स्क्वायर जी बाई म्यू आर। और व्हीकल ऑन ब्रिज पे दो कंडीशन बन सकती है, या तो कॉन्वेक्स ब्रिज होगा जिसको हम हिल स्लोप कहते हैं, या फिर कॉनकेव ब्रिज होगा जिसको हम वैली स्लोप कहते हैं। तो अगर ये आ जाता है तो दोस्तों नॉर्मल लग रहा है, एम जी नीचे लगेगा ही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर गाड़ी मूव करेगी कॉन्वेक्स में, उल्टा चम्मच समझ लीजिए, कॉन्वेक्स को, कॉनकेव को सीधा चम्मच। तो यहाँ पर क्या होगा, एन एम जो हो जाता है जी माइनस ओमेगा आर के बराबर हो जाता है, कॉनकेव में क्या हो जाता है, एम जी प्लस ओमेगा आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों कॉनकेव होता है नॉर्मल इज ग्रेटर देन कॉनकेव, कॉन्वेक्स होगा। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आर अंडर रूट आर जी। बैंकिंग ऑफ रोड में दोस्तों तीन कंडीशन आ जाती हैं, रफ, स्मूथ और रफ बैंक रोड। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा सेंटीमीटर फोर्स को, जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी म्यू, यानी कि यहाँ फ्रिक्शन है, और आर जी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एंगल प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स को, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी आर थीटा, tan थीटा यहाँ पर एंगल हो जाएगा। और बोथ बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी आर जी tan थीटा प्लस म्यू 1 बाई म्यू tan थीटा के बराबर। और मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी आर जी, जो कि tan थीटा माइनस हो जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा के बराबर। सेफ राइट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ग्रेटर होगी नॉर्मल वेलोसिटी से और मिनिमम से। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की बात हम करेंगे दोस्तों। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होता है, तो tan थीटा हो जाता है वी स्क्वायर बाई आर जे, अगर थीटा एंगल बेंड करेगा कहाँ से, वर्टिकल से। कॉनिकल पेंडुलम की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कोई पेंडुलम हमने लगा दिया है, फिर अगर उसको हम एक मूव करा रहे हैं तो वो यहाँ पर मूव कर रहे हैं एम बी स्क्वायर बाई आर, मतलब उसके एंगुलर मूव जो है मास एम है, एम जी नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लग रहा है, एल लेंथ है, थीटा एंगल हो गया, हाइट एच है, रेडियस आर है। कोई मतलब सर्कल बना रहा है कोनिकल, ठीक है, कोन टाइप बना रहा है, ऐसे नहीं होता, कोन ऐसे नहीं बनता है, टोपी टाइप जैसे होती है। तो क्या होगा, tan थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर थीटा। tan थीटा क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये होगी वेलोसिटी, और टेंशन यहाँ पर दोस्तों क्या लग रहा है पेंडुलम में, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टीपी जो है टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एल कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 पाई एच बाई जी लिख सकते हैं। फाइंडिंग ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट यूज ए कॉनिकल पेंडुलम, फाइंड जी, देन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्लैनेट दोस्तों स्फेरिकल साइज में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई tan थीटा। तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख लेते हैं शॉर्ट में, वीसीएम जिसको बोलते हैं। पहले हम समझ लेते हैं जनरल रिलेशन क्या होता है। तो वी स्क्वायर होता है वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 जी आर कॉस थीटा माइनस 1, जो कि वी नॉट यहाँ पर इनिशियल बॉटम वेलोसिटी है। जैसे यहाँ पर कोई बॉल है दोस्तों, वर्टिकल देखो, एक होता है वर्टिकल, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में सर्कुलरी मोशन कैसे कर रहा है ये, ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी,
जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तब क्या होगा, जब यहाँ पर होगा तब क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा तब क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों वर्टिकल में देख रहे हैं सर्कुलर मोशन, डी पे होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ डी। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैक्सिमम टेंशन बॉटम पे जहाँ पर थीटा 0 है तो टाइम पीरियड ऑफ ए हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी थीटा। और अगर टॉप पे है थीटा 180 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टी सी हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस 5 एम जी। और थीटा अगर 90 डिग्री पे है यानी बी पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर जो कि माइनस 2 एम जी थीटा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिफरेंस की बात करें तो टी ए माइनस टी सी जो कि 6 एम जी होगा, टी ए माइनस टी बी 3 एम जी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये, यहाँ पर क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हर जगह पर एम जी लगेगा ही लगेगा क्योंकि मास है उसका, ग्रेविटी तो खींचेगी अपनी तरफ। और यहाँ पर टी सी क्या है दोस्तों, यानी कि जो उसका क्या बोलते हैं टेंजेंट या फिर टाइम पीरियड कह सकते हो आप इसको। वीसीएम कंडीशन की बात करेगा दोस्तों और स्ट्रिंग के साथ और लाइट रिंग के साथ। क्रिटिकल वेलोसिटी जो कंप्लीट करने के लिए लूप के लिए बॉटम पे सबसे नीचे हो जाएगी √5 GR। और ऑक्सीलेशन करने के लिए कंडीशन चाहिए कि √2 GR ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी हो जानी चाहिए, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 हो जानी चाहिए। कंडीशन फॉर लिविंग पाथ प्रोजेक्टाइल के लिए दोस्तों √V5 GR जो कि V के ज़्यादा होगा और √2 GR जो कि इससे ज़्यादा होगा। टेंशन 0 हो जाएगा दोस्तों, टेंशन बिकम 0 नोट इन ग्रीन। वर्क डन बाई टेंशन हमेशा 0 होता है दोस्तों इस कंडीशन में वीसीएम में। स्ट्रिंग वर्सेस लाइट रिंग रोड, स्ट्रिंग लूप फर्स्ट एट हाईएस्ट पॉइंट टी इज ग्रेटर देन 0, वी कांट इक्वल 0 और वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैन बी 0। बॉटम पे क्या होगा, वी मिनिमम दोस्तों √5 RG, बॉटम बी मिनिमम हो जाएगा √4 RG। तो खत्म ही नहीं हुआ यार। लिविंग कॉन्टेंट एडवांस कम यहाँ पर देख लें पार्टिकल हेमिस्फेयर में और COM कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंडीशन हो जाएगा अगर दोस्तों लीव कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स के लिए 0 हो जाएगा। पार्टिकल लीविंग अगर वो हेमिस्फेयर को पार्टिकल अगर छोड़ रहा है किसी हेमिस्फेयर का सरफेस पे तो हाइट किसी एक हाइट h पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल उसका हो जाएगा cos थीटा h/r जो कि 2/3 के बराबर हो जाता है। वेलोसिटी एट ब्रेक VP यानी कि दोस्तों वेलोसिटी एट P पॉइंट पे 2 GR 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। मिनिमम हाइट अगर फाइंड करना है हमको दोस्तों यहाँ पर तो कंप्लीट करना होगा लूप को, जो कि वेलोसिटी बॉटम पे हो जाती है √5 GR, हाइट हो जाएगी 5r/2। ठीक है। और पार्टिकल जब लीव करेगा कोई सर्कुलर पाथ को तब क्या होगा, जब नॉर्मल फोर्स और टेंशन 0 हो जाएगा तब जनरल रूल है। मुझे लगता है खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।